ये ज्योग्राफी का पार्ट 14 होगा और हम आज के लेक्चर में जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, आपको मिल ना रहे हो या मैं आपको सारे कराता चल रहा हूँ, बस क्वेश्चन दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पीसीएस जो होता है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारे आपको इसके अंदर इंक्लूड करता चल रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली मटेरियल तैयार है, बस मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है लेक्चर अपलोड करने का। मैंने टेस्ट सीरीज भी जो है पिछले साल के क्वेश्चन और जो करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, वो सारी चीज़ें कोशिश की है कि उनको इंक्लूड करूँ। तो मुझे जैसे ही टाइम मिल जाएगा मैं वो सारे जो है लेक्चर अपलोड कर दूँ, वो जो टेस्ट सीरीज के लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपका बेस लेक्चर टेस्ट सीरीज नहीं होना चाहिए, आपका जो बेस होना चाहिए ये लेक्चर होने चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज हो सकता है टेस्ट सीरीज से ना आए कुछ भी, वो आ भी सकता है, पिछले साल क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर जो आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स का यूज करके किया है कि इससे कुछ बाहर जाता हो। ठीक है, मैंने मतलब एडवांस लेवल की बुक्स का यूज किया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की बुक है, तो मुझे नहीं लगता एडवांस से लेकर सारी एनसीईआरटी आपकी सारी कवर कर रखी है मैंने यहाँ पर। तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि शायद कुछ यहाँ पर बचेगा। हालांकि एनसीईआरटी का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें अगर कैसा कुछ लग रहा है मुझको कि उसको कुछ क्लासों में कंप्लीट करा दूं मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं हिस्ट्री की जब सॉरी उसकी ज्योग्राफी की, क्योंकि जब ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी, तो मैं उसी के अंदर कवर कर लूंगा। तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जनरल साइंस के लिए मैं साइंस की एनसीईआरटी कवर करवा दूंगा आपकी, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं जनरल साइंस के लिए अलग से लेक्चर लाने वाला हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं ला पाया तो एनसीईआरटी तो आपकी कवर करा दूंगा। क्योंकि चलो कोशिश करूंगा मैं कि एनसीईआरटी को भी जनरल साइंस के जो लेक्चर होते हैं उसी में इंक्लूड कर लूँ। तो हमारा ये है जो लेक्चर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जो है वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर जो कंट्री है ब्राजील। ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे छोटी कंट्री साउथ अमेरिका की सूरीनाम है। हम मैप्स और मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे और इसमें 12 कंट्रीज आती हैं, 3 डिपेंडेंस हैं, 12 कंट्रीज हैं और 3 कंट्रीज जो इसमें डिपेंडेंस है। अब देखते हो यहाँ पर एक मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको जो है उसके बारे में बताया था, पैनामा कैनाल के बारे में। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने का काम करती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है। अब चलते हैं मैप के थ्रू चलते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू ही हम चीज़ों को अच्छे से। एक और चीज़ मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे मुझको ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब मैं पढ़ा रहा था मुझको ये लाइन वहाँ पर डाल लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, निकल जाती है दिमाग से। तो नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं, मतलब कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को जो है अगर कुछ किसी भी टाइप से स्टेटमेंट आता है तो ये बिल्कुल बात ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में दो कंट्रियां ऐसी हैं, बोलिविया एंड द पैराग्वे, जो कि लैंडलॉक कंट्री है। अभी हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक मैप तो ये है, इसमें जितना भी आपको समझ में आ सके ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। ब्लैंक मैप है, मैं आपको यहाँ पर इन कंट्रियों के बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंट्रियों के बारे में, लैंडलॉक, इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो देखो, ये पैराग्वे है और ये बोलिविया, तो दो कंट्री ऐसी हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कि क्या क्या है, लैंडलॉक है। तो ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है और यहाँ पर सूरीनाम है, यहाँ पर ये सूरीनाम। तो सूरीनाम ये एक, देखो आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। अब इसमें से स्टेटमेंट ऐसा होगा इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, बिलोंग नहीं करती है। अब देखिए, तो अगर आपको कंट्री के नाम नहीं पता है, जैसे पैरागांव, ओरेगांव, बोलिविया, ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, हो गया सूरीनाम, हो गया यहाँ पर, और ये फ्रेंच गुड़िया, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर आपको देखो पीसीएस बनना इतना आसान नहीं है, ऐसा पीसीएस कोई भी नहीं निकालता है। और ना अरे अगर कई लाख स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में बैठते हैं, हर किसी का नहीं निकलता, किसी का कुछ मार्क्स रह जाता है, किसी का कुछ मार्क्स रह जाता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि इतना आसान होता तो कोई भी निकाल ले करता।
तो ठीक है, अगर आपने 10-20 क्वेश्चन लगा भी दिए, 10-20 क्वेश्चन से थोड़ी होता है कि आपका जो प्री निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो मतलब जो लेक्चर हैं वो काफ़ी बड़े रहेंगे और ज़्यादा भी रहेंगे, कंप्रिहेंसिवली यही होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे वो 9-9 घंटे की, अरे भैया 9 घंटे में भी वो क्वेश्चन रटवा देंगे आपको, 9 घंटे में नहीं होता है कुछ भी, ऑनेस्टली बोलूँ नहीं होता है। मुझे इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो सब ऐसा उनको यूट्यूब ऐसे दिखा देंगे, उनके यूट्यूब, अरे भैया वो यूट्यूब बाबा हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ यार, ये तो सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, किसी के बारे में ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। तो हम अपना देखते हैं, बस हमको अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये चिली हो गया इधर वाला पोर्शन। अभी देखेंगे हम यहाँ पर अटकामा डेजर्ट के बारे में देखेंगे और पैटागोनिया का डेजर्ट देखेंगे। वैसे भी कवर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉन्टिनेंट करा रहा हूँ, तो आपको ये कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर एक है माउंटेन, कौन सा माउंटेन है बताएगा कोई? यहाँ पर है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मैप भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये वाली जो कैनाल है, पैनामा कैनाल है, पैनामा कैनाल, कैनाल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम करती है, और ये जोड़ने का भी काम करती है। किसको? यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कैरिबियन सी और जो पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करती है, वो भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, क्योंकि कैरिबियन सी जो है एक एक्सटेंशन है किसका? अटलांटिक ओशन का। ये नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ पर रिवर के बारे में देखेंगे, इस मैप के थ्रू भी आपको नहीं समझ में आएगा। एंडीज माउंटेन देखते जरा, यहाँ देखिए, इसमें आपको थोड़ी को देखिए, देखो ये जो ना, यहाँ से ये एंडीज माउंटेन स्टार्ट होते हैं, ये ठीक है, एंडीज माउंटेन जो है स्टार्ट होते हैं। और ये अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं ऐसे कोल्ड करंट आपको पढ़ाऊंगा, और सॉरी कोल्ड करंट नहीं, मैं जो ओशनिक करंट है वो पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में अलग से लाऊंगा, उसके कारण जो यहाँ पर डेजर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक डेजर्ट है, ठीक है, ये एक डेजर्ट, अभी बात करते हैं, पहले इसके बारे में देख लें एंडीज माउंटेन के बारे में। तो एंडीज माउंटेन जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखना, मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में। ये यहाँ पर ये, तो ये क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन है। एक तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, रॉकी माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और जो हिमालयाज है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, आल्प्स कौन से कॉन्टिनेंट में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन कंट्री के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्री है। तो ये जो एंडीज माउंटेन है, ये वेनेजुला, इक्वाडोर, और ये पेरू, बोलिविया, ये कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, इन कंट्रियों से पास हो रहा है। ये यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, इसको मत देखना, इसको यार हाइड कर दो, इसको मत देखना। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसके बारे में आपको मतलब इसको क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन, इसके बारे में आपको पता, नाम याद रखना, एकांकागुआ। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, फिर भी आपको रट्टा मार को इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिख दिया है। तो फिर को कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज द ये जो अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन एंड इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कितनी हाइट है। देखो कभी कभी क्या कराता है ना, मतलब चिंदी चोरी वाले काम करा लेगा भाई, फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखना भाई। डेटा को 6960 मीटर ये जो है ऊंची है, तो इसको भाई याद रखना। टालेस्ट माउंटेन इन द एशिया के बाद अगर कोई सबसे लंबी ऊंची चोटी मिलती है तो ये एशिया की माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ऐसा 8,849 हो गया है, 8,849 मीटर हो गया। ये डेटा किसको याद अच्छे से, ये पता होना चाहिए। 8,848 था पहले ये, लेकिन 1 मीटर जो है हाइट हिमालय की राइज कर गई है, तो ऊंची उठ गई है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबी लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये स्टेटमेंट ऐसे उठ को आ जाएंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ को आ जाएंगे। इस पर क्वेश्चन पूछे गए, इनमें 3-4 स्टेटमेंट पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। एक हाईएस्ट पीक पर क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर एंडीज माउंटेन, इस पर मैच द फॉलोइंग, इस पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डायरेक्टली तो डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। अब यहाँ पर ये मैप दे रखा है, अगर आप इसकी भी कर सकते हो, ये एंडीज माउंटेन है, बस आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है। और मैं एक यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा था आपको, हाँ चलो ठीक है, बाद में देखता हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। तो एंडीज माउंटेन के बारे में आपने देखा कि एंडीज माउंटेन जो है कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्या ब्लॉक माउंटेन ऐसे भी दे देता है, क्या ब्लॉक माउंटेन है, कैसा माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब बात करते हैं हम अटकामा डेजर्ट की। तो अटकामा डेजर्ट के बारे में पहले मैप देखो, देखो ये जो डेजर्ट है ना, इसके बारे में जरा ये मैप देखो, यहाँ पर 2-3 चीजें देखो जरा, थोड़ा सा देख लो। एक तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये अटकामा डेजर्ट इधर, ये जो है डेजर्ट कैसे बना, इसके पीछे 1-2 फैक्टर बता देता हूँ मैं आपको कि
यहाँ पर एक हो गया है कि समंदर, ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के बॉटम से पानी ऊपर की ओर आ रहा है, उसको बोलते हैं अपवेलिंग। तो अपवेलिंग हो रहा है, पानी बॉटम से सरफेस पर आ रहा है, तो वो जो पानी बॉटम से सरफेस पर आता है वो बहुत ठंडा है। एक तो एक रीजन हो गया। दूसरा, यहाँ पर पेरुवियन करंट आती है, कोल्ड पेरुवियन करंट। तो कोल्ड पेरुवियन करंट आती है, ये करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट आपको ऐसा किसकी वजह से आती है? बहुत कम चांस है। यूपीएससी के अंदर तो पूछा जा सकता है, लेकिन पीसीएस के अंदर आई डोंट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो अभी देखो, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये है चिली, और ये है इतना पोर्शन अर्जेंटीना, और ये है बोलिविया, और ये है पेरू। तो 1 2 3 4 कंट्री से जो इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है। और ये मोस्टली जो है चिली कंट्री में लोकेशन। अगर ऐसा आता है कि जो अटकामा डेजर्ट जो है चिली कंट्री में है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये बोलते हैं इट इज लोकेटेड ओनली इन द चिली, तब गलत हो जाएगा। चिली, ठीक है, तो चिली में तो नहीं है भाई, बोलिविया में भी है और पेरू में भी है और अर्जेंटीना में भी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये और मैंने यहाँ पर ये दे दिया अर्जेंटीना, ये यहाँ पर आपको उसके बारे में नहीं, ये माउंट उसका है, ये स्लाइड आगे हो गई। देखो ये अर्जेंटीना है। मैं आपको हाँ इसी के बारे में बता रहा था, स्पीक के बारे में बता रहा था कि ये जो है कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एकदम बॉर्डर पे है, ये चिली हो गया इधर की साइड में, और इधर हो गया अर्जेंटीना। तो इसके बॉर्डर पे है, मोस्टली जो है इसी में है। ये अर्जेंटीना, नाम अर्जेंटीना ही लगाना आप आंसर, ठीक है। अर्जेंटीना जो है, अगर क्वेश्चन आता है तो अर्जेंटीना, ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये माउंट अकाउंगुआ कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना लगाना, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाए अकाउंगुआ और चिली के बॉर्डर पर, तो वो भी बात ठीक है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब देखो एक ये रिवर है, यहाँ पर एक मैप आ गया था, पराना। पराना, ये जो रिवर है ना, यहाँ पर पराना रिवर, एक ये पराना रिवर। तो पराना रिवर जो है पैरागांव और ब्राजील ये ऐसे जा रही है पराना गांव, ये पैरागांव और अर्जेंटीना से होती हुई यहाँ पर आती है। ये अटलांटिक ओशन में अपना पानी ड्रेन कर देती है, ये एम्प्टी हो जाती है। तो अब वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इसको जो अटकामा डेजर्ट, इसके बारे में देख लेना एक बार। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, ऐसे स्टेटमेंट देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ, आपको नहीं पता है, आप उल्टे सुद्दे लगाओगे, एंडीज लगाओगे, वो क्या कहते हैं, कभी कभी कुछ लगा दो, कभी वो लगा दोगे, थार लगा दोगे, कभी कुछ लगा दोगे, कभी सुजुकी, मतलब ऐसे उल्टे सुद्दे लगा दोगे। तो ऐसा पता नहीं होगा तो फिर गलती करोगे। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, ये एंडीज माउंटेन की चेन है, ये ऐसे गई है, ठीक है ये। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको मिलेगा ये अटकामा डेजर्ट। तो रेन शेडो रीजन है ये, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। और यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे पेटगोनिया का डेजर्ट। वैसे मैं ये करा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ये जो पेटगोनिया का डेजर्ट है, दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्जेंटीना, एक तो ये बात रखना। और वैसे तो ये अर्जेंटीना के अंदर ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट जो चिली के अंदर भी आ रहा है। तो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, देखो इस टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट, इट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट, इट इज द हॉट डेजर्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे स्टेटमेंट बनाकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मतलब उल्टे सीधे स्टेटमेंट बनाएगा और आप, अरे यार क्या होना चाहिए, ड्राइएस्ट ड्रायर भी होता है, कोल्डेस्ट कोल्ड भी होता है, पता नहीं हॉटेस्ट है कोल्डेस्ट, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट, ये पूछे गए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। अभी देखो ये यहाँ पर देखो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये जो है पटकोनिया का डेजर्ट है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये चिली है इधर की साइड में। तो चिली यहाँ पर चिल कर रहा है, यहाँ पर एकदम ठंडा हो गया ये, तो इधर डेजर्ट बन गया। ये अर्जेंटीना का, मोस्ट ऑफ तो अर्जेंटीना के अंदर ही है। डायरेक्ट पैसेज मैप के थ्रू देखते हैं, देखो मैप के थ्रू, हाँ डायरेक्ट पैसेज देखते हैं। एक सेकंड, दूसरा वाला मैप निकालते हैं, कोई अच्छा सा मैप। चलो वैसे नहीं, इसी मैप से काम चलाना पड़ेगा। ये है एंटार्क्टिका, ये वाला पूरा का पूरा एंटार्क्टिका है। और ये यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इनके बीच में यहाँ तक ये जो है एंटार्क्टिका है, और इनके बीच में वाटर बॉडी है। ये जो वाटर बॉडी है, इस अटलांटिक ओशन को इस ओशन से कनेक्ट करने का काम करती है पैसिफिक ओशन। देखो फिर से सुनो, ये एक छोटी सी वाटर बॉडी है। छोटी का मतलब ऐसा नहीं कि आप जेब में रख लो या फिर कोई तालाब के जैसी होगी, बहुत बड़ी बॉडी है यार ये, इसके बीच में काफी वो है, मतलब फिर भी एक छोटी सी वाटर बॉडी है कंपेरेटिव टू द ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो इधर ये पैसिफिक ओशन है ये, और इधर अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का काम करती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट पैसेज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये बताओ, ऐसा कौन सा पैसेज है, या ऐसा कौन सा ऐसे वो है, वो डायरेक्ट पैसेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग टू द अटलांटिक एंड द साउथ अमेरिका, कौन सा कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो डायरेक्ट पैसेज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना भैया, रोज सी जो है अटलांटिक ओशन में, कभी आप उल्टा उसमें अंटार्कटिक या फलाना ढिमकाने में लगा दो, तो इसके बारे में मार्जिनल सीरीज पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको, वैसे मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कवर कर रखी है। एंजिल फॉल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एंजिल फॉल्स कहाँ पर है? ये है वेनेजुला के अंदर। ये थोड़ी फैक्चुअल चीजें याद रखना, वेनेजुला के अंदर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है
और हाइट देखो देख लेना भाई यार, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ये छोड़ देना। बस ये जरूर याद रखना, इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन द वेनेजुला। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग में। अब ला पाज हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अगर पूछा जाए कि भाई कौन से देश की कैपिटल जो सबसे ऊंचाई पर है, तो आपको नाम पता नहीं, ला पाज बोलिविया की कैपिटल। तो देख लेते हैं भाई बोलिविया कहाँ पर है। बोलिविया बोलिविया बोल वाला तो है ही, यही का मैप में दिखा देते हैं, मैं मैप में दिखा देता हूँ। देखो ये है बोलिविया, इसकी कैपिटल सबसे ऊंची कैपिटल। अरे लेक टिटिकाका तो रह गई यार, लेक टिटिकाका मैप के थ्रू दिखाता हूँ, ये आगे लेक टिटिकाका। मैप देखो जरा, हाँ ये मैप देखिए। देखो ये क्या है, पेरू, ये पेरू है, और ये है बोलिविया, और ये कौन सी लेक है, लेक टिटिकाका। आपसे पूछा जा सकता है, लेक पूछा गया क्वेश्चन कि लेक टिटिकाका कौन सी दो कंट्रियों के बीच में है, तो पेरू और बोलिविया। और अगर आपने गलत कर दिया तो फिर भैया गलत हो जाएगा। एक और चीज याद रखना भैया इक्वेटर के बारे में, इक्वेटर जो है इक्वाडोर से पास हो रही है। ये जो है ये इक्वाडोर है, ठीक है, ये वाला देख लो ना, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, कोलंबिया से पास होती है, ब्राजील से पास हो रही। वेनेजुला से तो बिल्कुल पास मत करा देना, वरना तुम्हारे मार्क्स गए हैं कट, एक मार्क्स हो जाएगा। कभी तुम सोचो अरे नहीं वेनेजुला से भी पास हो रही होगी, वही गया। वो बहुत बड़ा चालाक होता है क्वेश्चन रखने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन रखेगा कि आप थोड़ी सी जो कट रही है, थोड़ा सा ही हट रहा है बस, इसके बीच में गया, आप सोचोगे अरे वेनेजुला से पास हो रही होगी यार शायद, तो नीचे को ठंडी सी निकल ली तो यहाँ से पास हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, वेनेजुला के अंदर एक तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके बारे में भी बात करते हैं यहाँ पर। लेक मराकेबो, लेक मराकेबो कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। लेक मराकेबो इज लोकेटेड इन द वेनेजुला। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे की लेक, हाँ टीटीकाका के बारे में मैं बात कर रहा था। जो टीटीकाका ये फ्रेश वाटर की लेक है, अगर उसको मान लो ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट बना तो स्टेटमेंट, दो तीन स्टेटमेंट देगा। एक स्टेटमेंट ये भी देगा वेदर इट इज द फ्रेश वाटर लेक और द सॉल्ट वाटर लेक, तो इट इज द फ्रेश वाटर लेक, पानी मीठे पानी की झील है, ये याद रखना। और दूसरा स्टेटमेंट में ये दे सकता है कि फलाना कंट्री ढिमकाना कंट्री के बीच में, तो पता होना चाहिए पेरू और बोलिविया के बीच में। और तीसरा स्टेटमेंट और भी दे सकता है कि इट इज द, ऐसे क्या ये बात सही है कि इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक। देखिए ये सबसे मतलब जो है सबसे ऊंची लेक है पूरे वर्ल्ड में, और हाईएस्ट नेविगेबल, मतलब इसमें आप ऐसा नेविगेट कर सकते हो, नाव लेकर इधर से उधर अपने जो पानी के जहाज है उसको लेकर जा सकते हो, समझ गए आप। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज। मेरे को ब्रैकिस, ये ब्रैकिस का मतलब सॉल्ट वाटर की लेक है, कहाँ पर, वेनेजुला के अंदर, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी आप ये छोड़ सकते हो कि ये क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये दो तीन स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ये मराकेबो यहाँ पर है, लेक मराकेबो। तो लेक मराकेबो कहाँ पर है, लेक मराकेबो है वेनेजुला के अंदर। और देखो ये कैरिबियन सी आ गया इधर की साइड में, ये जो ना कैरिबियन सी है ये यहाँ पर, तो इतना पानी इधर को निकाल देती है ऐसा, समझ गए। सॉल्ट वाटर की लेकर, कभी आप सोचो इसको फ्रेश वाटर की लेकर, कभी क्वेश्चन उसको डिफिकल्ट बनाना होता है तो वैसे ही तक दिना दिन कर देता है बच्चों का। वो हमेशा फ्रेश वाटर की लेकर, ये तो बहुत मुश्किल होता है भाई, ये तो आपको बहुत बार बार पढ़ना पड़ेगा कि कैसा है। अब देखो जरा अमेजोन रिवर के बारे में देखते हैं। ये अमेजोन रिवर है, इसका जो मोस्ट ऑफ पोर्शन है ये ब्राजील के अंदर ही करता है, लेकिन बोलिविया सभी जगह से फ्लो करती है। और यहाँ पर अटलांटिक ओशन के अंदर अपना पानी जो है ड्रेन करती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इतना पानी जैसे अटलांटिक ओशन का जो मतलब जो ओशन होते हैं ना वो सॉल्ट होता है वहाँ, लेकिन मतलब खारा खारा पानी होता है, लेकिन अब इतना पानी जो है मीठा पानी है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो ये मीठा पानी जो है मतलब फ्रेश वाटर जो यहाँ पर आकर जब मिल जाता है तो इतने पानी को ये मीठा रखती है। तो मतलब वैसे बहुत कम क्वेश्चन है कि ये यूपीएससी का तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, देखो इट इज द अमेजोन रिवर के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के मामले में एंड ड्रेनेज एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है ये, देखो वॉल्यूम का मतलब होता है जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। और ड्रेनेज एरिया जो ज्यादा सबसे ज्यादा, इसका देखो बेसिन देखो कितना है भाई, यहाँ तक ये देख रहे हो, जितना ग्रीन ग्रीन कलर है, ये बताओ। मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी रिवर इतनी दूर तक जो ये जो अपना अ, इतना वॉल्यूम कवर कर रही होगी, नहीं कवर कर रही होगी, ये सब दे रखा है यहाँ पर। और निको रिवर पे मैप से देखते हैं, देखो और निको ये क्या है, इसको देख लो जरा। तो ओरनिको रिवर के बारे में, ये ओरनिको रिवर है, ये जो यहाँ पर फ्लो कर रही है ओरनिको रिवर। तो ये जो है ये रिवर है, ये यहाँ पर यहाँ से निकली है, और फिर ये वेनेजुला से होती हुई यहाँ अपना पानी अटलांटिक ओशन के अंदर ड्रेन कर देती है। तो आपसे पूछा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओरनिको रिवर कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, तो आपका आंसर होना चाहिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कौन कौन सी कंट्रियों के से पास होती है, ये तो कम चांस है, ये पूछा जा सकता है
कि कहाँ पर अपना वाटर ड्रेन करती है, एम्प्टी करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको जो है एस्पेक्ट को कवर करके जाना चाहिए कि भाई क्योंकि देखो जैसे मैं फिर यही बोलता हूँ, वरना फिर रुक जाएगा पीस, जो आपका प्रीलिम है फिर से रुक जाएगा। ये आपको करके जाना पड़ेगा। ये भैया ये उसका वो बेसिन दे रखा है, काफी बड़ा बेसिन, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैप के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो है अच्छे से हो जाए। और पराना रिवर के बारे में, देखिए पराना रिवर के बारे में देख ले, तो ये पराना रिवर है, ठीक है, ये पराना रिवर है। यहाँ पर जो लाल लाल कलर से ये रंगी हुई है पराना रिवर। तो अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। पराना रिवर कहाँ की है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है। देखो कभी कभी क्या करता है ना, रिवर के नाम दे देगा और हमसे पूछेगा कि बस कौन सी रिवर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। अगर आपको अब ये सोचोगे, अब यहाँ तो आपको लग रहा है अरे याद हो गया, अब भाई वो जहाँ बैठोगे ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो बस ऐसे यार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, क्या करें, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, आप समझ रहे? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने मैप दे दिया। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंचेस के बारे में बात कर लें। वैसे बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, कमीट स्लाइड का है। तो ट्रेंचेस होते क्या है? देखो ट्रेंचेस होते हैं गड्ढे, किस में गड्ढे? पानी में गड्ढे। अब देखते हैं जरा, देखो कैसे बनते हैं, जरा इस इंफॉर्मेशन को समझो। देखो ये एक प्लेट है जो इधर की ओर आ रही है, ये दूसरी प्लेट है जो कि इधर की ओर आ रही है, और ये जो वाली जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट हैवी प्लेट है, ये हैवी प्लेट। और ये जो प्लेट है ये लाइट प्लेट है, हल्की प्लेट है। तो हैवी प्लेट जो है ये ओशनिक प्लेट है, ये वाली ओशियनिक प्लेट। और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब ओशनिक प्लेट, क्योंकि ओशनिक प्लेट जो है बेसाल्ट से बनी हुई होती है और बहुत हैवी होती है, तो उसकी वजह से ओशनिक प्लेट जमीन के नीचे धस जाती है। और ये जो प्लेट है, जो लाइटर प्लेट है जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये इसके ऊपर होती है। तो होता क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ पर जहाँ भी ये एक दूसरे को नीचे की ओर मिल रहे होंगे, इसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। देखो मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बातों में, सिंपल सी चीजों को सिंपल से तरीके में, सिंपल सी बात की बात यूज करेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे। क्योंकि कहीं आप यूपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, मेंस के बारे में अलग देखेंगे, पहले पीसीएस निकाल लो, पीसीएस का प्री निकाल लो। तो होता क्या है, जब ये नीचे की ओर जाती है, वैसे मैं पीसीएस की यूपीएससी की टेस्ट सीरीज नहीं लेक्चर लाने वाला हूँ, उसको उसी टाइम में अपलोड कर दूंगा। तो ये नीचे की ओर ऐसे गड्ढे, ऐसे जब नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। पानी के अंदर होता है ये सब कुछ, तो इसलिए उनको ट्रेंच बोला जाता है। आप समझ गए? तो ट्रेंच जो है कैसे बनती है, मैंने आपको बता दिया। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो वहां पर जो ये सारा सब नीचे जा रहा है, ये वाला पोर्शन सब नीचे जा रहा है, ये उसके ऊपर, तो यहाँ पर ट्रेंचेस बन जाएंगे। अब कुछ ही ट्रेंचेस के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो मरियाना ट्रेंच के बारे में पता होना चाहिए कि मरियाना ट्रेंच को चैलेंजर ट्रेंच भी बोलते हैं, कहाँ पर है। ये मैंने यहाँ पर ट्रेंचेस दिए हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रेंच किस ओशन में है? तो देखो पुर्टो रिको ट्रेंच, ये वाला ट्रेंच है, ये तो ये कहाँ पर है, ये नाम बताओ इस कौन से जो ओशन का। देखो आ, आप जो ओशन करोगे, मतलब पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये ओशन, वो ओशन, फलाना ओशन, ढिमकाना ओशन, आराम करके चले जाओगे एक पेज में कि मैंने पढ़ लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, अरे भैया एसएससी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो डिफिकल्ट करके पूछेगा पीसीएस में। तो कैसे पूछेगा, पुर्टो रिको ट्रेंच कौन से ओशियन में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशन है, समझ गया? तो ये पता लगा आपको कौन से ओशन में। दूसरा सैंडविच, ये तो भैया आया है, ये भी आया है, ये भी आया है। सैंडविच ट्रेंच कहाँ पर है? लो ये सैंडविच ट्रेंच, सैंडविच क्या है, मतलब दो ब्रेड के बीच में कुछ भरा हुआ मटेरियल है क्या, ये सैंडविच नाम रख दिया इसका। तो ये सैंडविच ट्रेंच है, कहाँ पर है ये पता होना चाहिए आपको, अटलांटिक ओशन में। और अटलांटिक ओशन में ये वाला जो ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये हो गया हमारे पास। अभी इंडियन ट्रेंचेस के बारे में बात करेंगे। देखो ये ना, ये वाला, ये इंडियन ओशन, ये वाला ये इंडियन ओशन, तो यहाँ पर एक ट्रेंच है, यहाँ पर ये। देखो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करो। वो आप देखो लिखा हुआ तो आप पढ़ भी लोगे, समझ लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो एक ट्रेंच बना हुआ है, इसको बोलते हैं जावा ट्रेंच। तो डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन, इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन, जावा ट्रेंच, ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, तो मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच को चैलेंजर ट्रेंच भी बोलते हैं। और ये कौन से ओशन में? पैसिफिक ओशन में। देखो भाई ये वाला जो ट्रेंच है ना, ये सबसे है भाई, इसकी जो ना 11,000
34 मीटर ऐसी कुछ ना गहराई है, बहुत ऊंचा है। मतलब माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर ऊंचा है। तो ये बताओ कि 11,000 से ज्यादा नीचा है। आप समझो कितना गहरा है ये। तो एक कौन कौन से पूछे गए थे, एक तो ये भैया ये पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना। एक तो जावा ट्रेंच के बारे में याद करना, सैंडविच ट्रेंच को याद करना, पुर्टो रिको। बस यही याद करना कि कौन से मतलब ये सी में है। आपको ऐसा कुछ ज्यादा मतलब नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेंच आपको करना है पेरू चिलीवियन ट्रेंच, ये पेरू चिली ट्रेंच। तो पेरू चिली जो साउथ अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर एक गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा बहुत गहरा गड्ढा है। यहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे एक प्लेस ऐसा, ये भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो फिश बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये जो है पेरू ट्रेंच आपसे पूछा जाता है। पेरू ट्रेंच भी बोल सकता है कि कहाँ पर मिलता है। तो ये जो है पैसिफिक ओशन में मिलता है। एक ट्रेंच ये है एलुशन ट्रेंच, ये भी बहुत पूछा जाता है। एलुशन ट्रेंच कहाँ पर है? ये वाला जो ट्रेंच है ना, यहाँ पर एलुशन आइलैंड है। तो यहाँ पर ट्रेंच मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ओशन में? तो पैसिफिक ओशन में। और ये वाला ट्रेंच करना है आपको, ये वाला ट्रेंच करना है। और ये वाला कुरिल ट्रेंच है, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला ये कुरिल ट्रेंच है। तो ये भी कहाँ पर है? ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जापान ट्रेंच कम है, थोड़ा कुछ कम है। मरियाना ट्रेंच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जो मैंने बोला है आपको उसको तो जरूर करके जाना भैया। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ये वाले ट्रेंचेस मैंने बताए। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज द, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने और एक मैप दे दिया है। अब देखो जावा ट्रेंच ये के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर है ये जावा ट्रेंच, ये है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और चीज, जैसे वैसे तो खैर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी गई थी। 90 ईस्ट रीच पूछा गया था। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर है, किस ओशन में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। 90 ईस्ट रीच किस ओशन में है? सिंपल सा क्वेश्चन था। ओशन का नाम बताना, इंडियन ओशन। समझ गए आप? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मतलब पूछ लेता है कि भाई ये कहाँ पर है 90 ईस्ट। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन याद रखना आपको, याद रखने हैं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट ये है। अब ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये अल्यूशन ट्रिंच हो गया यहाँ पर। और आप उस मैप के थ्रू भी देख सकते हो। और यहाँ पर जो है मरियाना ट्रिंच हो गया, कहाँ था ये वाला? मरियाना ट्रिंच हो गया यहाँ पर। कुरिल ट्रिंच हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिंचेस है, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। और यहाँ पर ये पेरुवियन ट्रिंच हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिख डाली है, तो आप देख लेना भैया कि कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। इसके मतलब फिर भी देख लेना, मैंने मैप के थ्रू कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये पैसिफिक ओशन में एक, चलो छोड़ो इसको आप, मतलब रहने देना इसको। ठीक है, करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर ये जो पुर्टो रिको ट्रिंच है, बस उसके बारे में याद रखना कहाँ पर है। तो ये और कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। और ये मैंने आपको बता ही दिया, न्यू फाउंडलैंड ये जो है कनाडा का पार्ट है। और यहाँ पर इस वाले जो पोर्शन है, यहाँ पर जब सबसे ज्यादा फिशिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड में तो नहीं, मतलब ये फिशिंग का एक बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर मतलब फिश भारी मात्रा में पकड़ी जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने साउथ अमेरिका के बारे में चीज़ों को कवर किया है, डिटेल्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ बाहर जाना चाहिए, क्योंकि लेक्चर लंबे हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है। एक पढ़ने का यही तरीका होता है। और तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका ये एग्जाम हो जाए, निकल जाए, तो पीसीएस का जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज तो देखो यार, बरसाती मेंढक की तरह इधर उधर फुदकना है, कभी 10 टेस्ट सीरीज लगा दी, उसके 50 क्वेश्चन रट डाले, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चीजों को करना है कम्प्रहेंसिव करो। अदरवाइज पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते। हर कहते हैं हर एक इंसान का भाग्य अलग अलग होता है। तो किसी के भाग्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है पढ़ने वालों का नहीं निकल जाता है, और खूब पढ़ते हैं उनका नहीं निकलता। और कभी कभी ऐसे टुच्चे लोगों का भी निकल जाता है। तो कुछ कह नहीं सकते भैया, लेकिन फिर भी जनरली आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, एक आधे तुक्केबाजी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जनरली आपको पढ़ना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको, यहाँ पर मैं स्लाइड ऐड करा दूंगा, शाम तक करा दूंगा या कल तक। डोंट वरी, स्लाइड के बारे में मैं सारी स्लाइड ऐड कराऊंगा आपको। स्लाइड को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या कोई सी स्लाइड आप नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बता देना, मैं स्पेशली उसको जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप मुझे बता देना। बाकी पीपीटी में तो आप इसको पीपीटी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना ऑनलाइन। और आप अपनी साइड से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, इसमें हटा सकते हो जो इन्फॉर्मेशन आपको हटानी है, आपकी मर्जी है।
अभी तक तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं, अभी कोई ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं इनको कोई चार्ज करूँ। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।